स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आईएसआईएस खुरासान पर और हमले कर सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेंटागन को हमले की दी है। अमेरिकी वायुसेना को हमले के लिए व्हाइट हाउस की इजाजत जरूरी नहीं। आईएसआईएस खुरासान ने करवाए थे काबुल में धमाके। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिकी हथियारों और उपकरणों पर किया है कब्जा। हथियारों के अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है तालिबान। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी का दावा। कहा तख्ता पलट की आड़ में अशरफ गनी की होने वाली की हत्या। अमरुल्लाह सालेह को बनाया जाना था नया राष्ट्रपति। तालिबान ने लोक गायक फवाद अंद्राबी को उतारा मौत के घाट। बगलान प्रांत के अंद्राव जिले में गायक फवाद की गोली मारकर की हत्या। अफगानी नागरिकों के लिए तालिबान का आदेश। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने के बाद कानूनी तरीके से विदेश जा सकेंगे लोग। पासपोर्ट और वीजा के साथ कर सकेंगे विदेश यात्रा। तालिबान का अफगानों को आदेश। एक हफ्ते में सरकारी संपत्ति, वाहन और हथियार सौंपे। ऐसा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में खूंखार आतंकियों की घुसपैठ। आईएसआईएस के और अल कायदा के विदेशी सदस्य अफगानिस्तान में घुसे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर की बात। अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। तालिबान के खिलाफ अफगान की श्रेणी ने उठाया हथियार। 15 साल की बहादुर बेटी ने पिछले साल AK-47 से 3 तालिबानी आतंकियों को उतारा था मौत की घाट। तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन कमर गुल को लेकर बढ़ रही चिंताएं। कमर गुल की मौजूदा स्थिति के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। अपने दुश्मनों की तलाश कर रहा है तालिबान। तालिबान आतंकियों के निशाने पर अफगानिस्तान के शिया मुसलमान। हजारों समुदाय की लड़कियों से जबरन शादी करते हैं तालिबान। अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों की जान के दुश्मन बने तालिबानी। अफगान से शिया मुसलमानों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं आदेश का इंतजार। चीन और तालिबान के गठजोड़ से अफगानिस्तान के उइगर मुसलमानों में खौफ। चीन के उत्पीड़न से तंग आकर अफगानिस्तान में ली थी शरण। अफगानिस्तान से उइगर मुसलमानों को वापस भेजा जा सकता है। शिनजियांग अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में रहते हैं 2000 के करीब उइगर मुसलमान। काबुल में सभी देशों के दूतावासों को किया गया अलर्ट। एयरपोर्ट जैसे हमले की चेतावनी। जरूरी मीटिंग को छोड़ सभी कार्यक्रम रद्द करने की सलाह। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने जारी की चेतावनी। कहा पाकिस्तानी परमाणु हथियारों पर तालिबान की नजर। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक सबसे बड़ा आतंकी संगठन बनने की फिराक में तालिबान की मंशा परमाणु हथियारों से लैस होने की। तालिबान टॉप कमांडर मोहम्मद अब्बास स्थानिकजई ने कहा है कि भारत के साथ हम अच्छे व्यापार और आर्थिक संबंध चाहते हैं। भारत के साथ पहले जैसे रिश्ते। तालिबानी कमांडर और जैश सरगना की मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में खतरा बढ़ा है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का रुख कर सकते हैं आतंकी। भारतीय खुफिया एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में जारी किया है अलर्ट। जम्मू कश्मीर में हो सकता है आतंकी हमला। कंधार में हुई थी बरादर और मसूद अजहर की मुलाकात। काबुल एयरपोर्ट पर एंट्री गेट के पास फायरिंग से अफरा तफरी मची है। लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर रुक रुक कर हुई फायरिंग। तालिबान ने एयरपोर्ट के 3 हिस्सों में कब्जे का किया है दावा। आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने जारी किया है अलर्ट। अफगानिस्तान के हालत पर अमेरिकी सीनेटर की मांग। कहा तालिबानियों के कब्जे में आए अफगानिस्तान में छूटे अमेरिकी हथियारों की जिम्मेदारी ले बाइडेन प्रशासन। पाकिस्तान विदेश मंत्री कुरैशी का बयान। कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान को अलग थलग नहीं होने देना चाहिए। आज पीएम मोदी एक बार फिर करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर होगी पीएम मोदी की मन की बात। पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद के बीच में मुलाकातों का दौर जारी। राहुल गांधी से मिले प्रदेश प्रभारी हरीश रावत। 1.5 घंटे की बैठक में विवाद से जुड़ी दी जानकारी। AIM-IM सांसद ओवैसी का दावा। अफगानिस्तान की कूटनीति में पिछड़ा है भारत। अमेरिका के धोखे से अलग थलग पड़ा भारत।
गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के बयान को ओबीसी ने बताया है आरएसएस की सोच, कहा संविधान सभी धर्मों के लिए बनाया गया था। रूस से 70,000 AK-103 राइफल्स खरीदेगा भारत, 300 करोड़ रुपए में हुआ करार। पुरानी हो चुकी इंसास राइफलों की जगह इस्तेमाल होगी AK-103 राइफल्स, भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। मध्य प्रदेश के नीमच में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर, आदिवासी शख्स को पिकअप वैन से बांधकर घसीटा, इलाज के दौरान शख्स की मौत। नीमच में दबंगों ने चोर समझकर पहले तो शख्स की जमकर पिटाई कर दी, फिर उसे घसीटा। वीडियो 26 अगस्त का बताया जा रहा है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई ने 11 एफआईआर दर्ज किए हैं। पूरे मामले में अब तक 21 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का मामला, सीबीआई ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी कार्यकर्ता आर्यन मंडल मामले में गिरफ्तार। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट, टीएमसी और बीजेपी के कई कार्यकर्ता हुए घायल। एमपी के उज्जैन में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगने का मामला, बीजेपी नेता जयभान सिंह बोले भारत माता की जय ना बोलने वालों की खत्म हो नागरिकता। लद्दाख दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पेंगोंग झील का किया दौरा, स्थानीय लोगों और जवानों से की बातचीत, कहा स्थानीय और जवानों के बीच अद्भुत तालमेल। पेंगोंग झील में लोकसभा स्पीकर ने जवानों के साथ खिंचवाई फोटो, जवानों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में एफडीआई इक्विटी में दिखी है बढ़त, पिछले साल की तुलना में एफडीआई 168% बढ़ा। पूर्वी दिल्ली के लोगों को मिलेगी जाम से राहत, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर मयूर बिहार फेज 1 फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। हरियाणा के करनाल में बीजेपी नेताओं को रोक रहे किसानों पर लाठीचार्ज, बस्ताड़ा टोल पर पुलिस ने भाजी लाठियां, कई किसानों को लगी चोट। किसानों पर लाठीचार्ज पर राकेश टिकैत का बयान, कहा लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत से ध्यान भटकाने की कोशिश। हिमाचल के सोलन सब्जी मंडी में टिकैत के सुरक्षाकर्मी और मंडी के आढ़तियों में झड़प, जमकर हुआ हंगामा, टिकैत के समर्थन में हो रही नारेबाजी का किया विरोध। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत ने कहा हिमाचल में आंदोलन को किया जाएगा तेज, सरकार नहीं समझी तो हिमाचल को दिल्ली बनाने में समय नहीं लगेगा। सिक्किम में स्कूल खोलने की तैयारी, 6 सितंबर से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, एलकेजी से 8वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। केरल में शनिवार को 31,000 से ज्यादा नए केस। केरल में लगातार बढ़ रहे नए कोरोना मामलों को लेकर कई सेंटर्स पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन की सुविधा, लोग सेंटर्स पर करा रहे हैं वैक्सीनेशन में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, 7 करोड़ से ज्यादा डोज देकर बना देश में नंबर 1 प्रदेश, एक दिन में 30 लाख लोगों को लगा टीका। तमिलनाडु के मदुरै में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरने से सड़कें हुई बंद, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। असम के दीमापुर में बाढ़ की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी, पानी भरने की वजह से गांव से जाने पर मजबूर हुए लोग। असम के दीमापुर में घरों के अंदर घुसा पानी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है, लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बारिश की वजह से इलाकों में भरा है पानी, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। पटना में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, कई इलाकों में जलभराव, लोग पानी में चलने को मजबूर। पटना के निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोग ले रहे हैं नाव की मदद, गंगा नदी पार कर दूसरे जगहों पर जाने को मजबूर। कटिहार में मछली मारने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई है, झड़प में दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिससे 4 लोग घायल हो गए। मधेपुरा में 23 साल की युवती ने नदी में कूदकर जान दे दी है, घर में खाने को लेकर हुआ था विवाद, युवती के शव के छानबीन में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। शेखपुरा में लापता युवक का मिलने से इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 24 अगस्त को फोन करने के दौरान घर से निकला था युवक, जयरामपुर थाना क्षेत्र का मामला।
मधेपुरा पुलिस ने वाहन ट्रैकिंग के दौरान 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने लूट की एक बाइक भी बरामद की। समस्तीपुर में 13 साल के किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। अपनी बहन के घर आया हुआ था बच्चा। अमूसरी घरारी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का पूरा मामला। किशनगंज के कस्टम कार्यालय में कार्यरत एक हवलदार के कैंपस से 25 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। सूचना पाकर विभाग के आयुक्त डीएम टिग्गा छानबीन के लिए पहुंचे। औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में टैंकर से गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 4 मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। कोंडा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। वैशाली में बीएमपी 6 के जवान का शव उसके ससुराल में फंदे से लटका हुआ मिला है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में लग गई। सहरसा के चानन गांव में जमीनी विवाद में बदमाशों ने 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों की तलाश में जुटी है पुलिस। पटना सिटी के हरदास बीघा इलाके में एक सरिया कटिंग फैक्ट्री से मिला मजदूर का शव। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर हत्या का लगाया आरोप। कैमूर में उत्पाद विभाग ने शराब बरामदगी में जब्त हुई गाड़ियों का नीलामी आयोजित की है। नीलामी में आए लोगों ने कार्यक्रम में जमकर बवाल काटा। लखीसराय में 2 बाइकें आपस में टक्कर हो गई है। हादसे में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। नगर थाना क्षेत्र के बालगुदर गांव का यह पूरा मामला। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रहा बारिश से शहरी क्षेत्र की सड़कें टूट गई हैं, जिससे रास्ते में लोगों के आवागमन में रोक लगा दी गई। सहरसा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। आरा के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के चिलहर गांव में लापता अधेड़ का शव मिलने से मचा है हड़कंप। नाराज ग्रामीणों ने नासरीगंज सकड्डी हाईवे किया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की कर रहे हैं मांग। चतरा में एक गर्भवती महिला का शव फंदे से झूलता हुआ मिला है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए दहेज के लिए हत्या करने का आरोप। पुलिस ने सास को पकड़ा, 2 आरोपी फरार। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी करणवीर सिंह यादव गांव लौटने के दौरान एक हादसे में घायल हो गए हैं। हादसे में मुखिया सहित आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। पटना सिटी के आगमकुआ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में गोलीबारी हुई, जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया है। एक डीएसपी और उसे बेटे पर फायरिंग का आरोप भी लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विक्रम में 2 बाइक के आमने सामने से टक्कर हो गई। मौके पर एक शख्स की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हालत गंभीर। मंझौली बाजार में बीती रात हुआ हादसा। नालंदा पुलिस को फल व्यवसायी से लूट मामले में अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि फल व्यवसायी ने खुद अपने लूट की योजना बनाई थी। गया जिले के वामगंज प्रखंड के छक्करबांध पंचायत के नारायणपुर गांव में एक ही घर के कई लोग डायरिया की चपेट में आए हैं। वहीं घर के एक सदस्य की मौत हो गई है। इलाके में दहशत का माहौल। अरवल में हाईवे पार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला। नाराज लोगों ने पटना औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। मेहंदिया थाना क्षेत्र के मडइला गांव के पास का पूरा मामला। राज्य में आरजेडी ने नेताओं ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी और संगठन को लेकर चर्चा की गई। दुमका रेलवे स्टेशन का आसनसोल डिवीजन के डीआरएम ने निरीक्षण किया है। अधिकारियों को रेलवे ट्रैक का काम जल्दी पूरा करने का निर्देश भी दिया। बोकारो सदर अस्पताल के नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उपायुक्त ने निरीक्षण किया है। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बेगूसराय में इंडियन ऑयल अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। अधिकारियों ने फंड इकट्ठा कर बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री का वितरण भी किया।
विक्रम में स्वास्थ्य केंद्रों की हालत जर्जर बनी हुई है, जिससे सरकार के दावों की पोल खुल गई है। स्थानीय लोगों को इलाज के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। आद्रा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार ने बोकारो रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। डीआरएम ने पार्सल यार्ड, एमपी यार्ड और रेलवे स्टेशन की कई जगहों का निरीक्षण किया। धनबाद में जाम की समस्या को लेकर डीटीओ कार्यालय में बस और ऑटो चालक संघ ने बैठक की है। बैठक में बस और ऑटो के रूट को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की। पटना के महावीर वात्सल्य अस्पताल में ब्लड सेंटर का उद्घाटन किया गया है। गरीब मरीजों को मुफ्त में ब्लड मुहैया कराया जाएगा। दानापुर में फिर से बढ़ने लगा गंगा नदी का जलस्तर। बाढ़ प्रभावित लोगों ने लगाई राहत की गुहार। बलदेव स्कूल में बाढ़ राहत कैंप बंद होने से परेशान है लोग। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़ने के बाद बेतिया के दियारा इलाके में मंडराया बाढ़ का खतरा। योगापट्टी, बेरिया और नौतन प्रखंड में तेजी से फैल रहा नदी का पानी। हजारीबाग में हाथियों का दल बड़कागांव थाना क्षेत्र के इलाके में घुस गया। ग्रामीणों ने हाथियों को पहाड़ी के ऊपरी हिस्से तक खदेड़ दिया था, लेकिन रात को हाथी फिर से नीचे उतर आया और गांव में जमकर उत्पात मचाया। 3 दिनों से अनशन पर बैठे परिवार का थाना अध्यक्ष और सीओ ने तोड़वाया अनशन। घर में दबंगों के कब्जा करने पर अनशन पर बैठा था परिवार। अधिकारियों ने दिया घर को मुक्त कराने का भरोसा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से स्वास्थ्य सुविधा चरमराई है। कोविड अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़। सड़कों पर लगातार दौड़ रही है एम्बुलेंस। अमेरिका के लुसियाना में तूफान की चेतावनी से लोगों में दहशत। 29 अगस्त को आने वाले तूफान से पहले लोग इकट्ठा कर रहे हैं जरूरत का सामान। रॉबर्ट एफ कैनेडी के हत्यारे फिलिस्तीनी शरणार्थी सरहान बिस्रा को मिली है पैरोल। 5 जून 1968 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैनेडी की हत्या की थी। व्हीकल रजिस्ट्रेशन की नई भारत सीरीज जारी। राज्य बदलने पर नहीं ट्रांसफर करानी होगी गाड़ी। नोटिफिकेशन हुआ जारी। दिल्ली एनसीआर में महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी। सीएनजी के दाम में 90 पैसे का इजाफा। ₹1.25 प्रति किलो महंगी हुई है पीएनजी। टेलीकॉम इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने की तैयारी में गूगल। जियो के बाद एयरटेल में बड़े निवेश की तैयारी। आज होगी एयरटेल बोर्ड की बैठक। सेफ्टी टेस्ट में फेल हुई मारुति स्विफ्ट। भारत में धड़ल्ले से बिकने वाली कार एडल्ट और बच्चों के लिए सेफ नहीं। एनसीएपी टेस्टिंग में हुआ खुलासा। लीड्स टेस्ट मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार। इंग्लैंड ने भारत को पारी और 76 रन से हराया। दूसरी पारी में 278 रन पर सिमटी भारतीय टीम। सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरे टेस्ट मैच में हार पर विराट कोहली की सफाई। कहा इंग्लैंड में कंडीशन मुश्किल, स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं सह सकी थी। टोक्यो पैरालंपिक में भाविनाबेन ने रचा इतिहास। टेबल टेनिस के फाइनल में जीता सिल्वर। चीन की खिलाड़ी से हारी मैच। चलिए फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।